रिपीट करो ना सम वाला। सर मैं नेट क्या स्लो हुआ? चल रहा है इसलिए बोला। क्या? अंकुश ये सम देखो, वो सब सम्स जो है ना, इस पे ही सब ऐसे सब मतलब फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि अगर रिपीट करने जाएंगे तो मतलब पोर्शन नहीं हो पाएगा आप लोगों का। एक बार गो थ्रू करना पीडीएफ वगैरह, अगर नहीं समझेगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूछना। हाँ, ठीक है। वरुण म्यूट करके रखो। वरुण वरुण क्या कर रहे हो तुम? मैम ये वरुण को निकाल दीजिए। मैम आप म्यूट कर दो ना उसको, वरुण को। सर उसने म्यूट कर दिया। हाँ, देखो अभी ये क्या है, कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स है। कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स है। तो जो सबसे पहले फंक्शन दिया है हमें वो कोसेक का है। तो हमें पता है कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है। बताओ कोसेक का डेरिवेटिव क्या लिखोगे? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ कोसेक, एंगल सेम रहेगा, कोसेक इंटू कॉट एक्स, कोसेक इंटू कॉट एक्स। फिर जो एंगल होता है ना उसका डेरिवेटिव निकालोगे। कोसेक का हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, एंगल एज इट इज रखना है। और फिर जो ये एंगल है उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट कॉस एक्स है। समझा सभी को ये फर्स्ट स्टेप? यस सर। तो ये माइनस ऑफ कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स है इंटू कॉट अंडर रूट कॉस एक्स है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे डी अपॉन डी वन एक्स। अपॉन टू रूट कॉस एक्स। हाँ, वन अपॉन क्या आ जाएगा? टू रूट कॉस एक्स आ जाएगा, बिकॉज अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या आता है? वन अपॉन टू रूट हो जाएगा। सो वन अपॉन टू रूट कॉस एक्स हो जाएगा। और कॉस का डेरिवेटिव वापस निकालोगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस माइनस साइन। साइन एक्स। माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अरेंज करो इसको। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस है और लास्ट में माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। सो साइन एक्स इंटू कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स इंटू कॉट अंडर रूट कॉस एक्स। और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म है, वो क्या है? टू अंडर रूट कॉस एक्स है। और ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। चैट में भी रिप्लाई दिया करो हाँ, क्योंकि फिर किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ, अब देखो नेक्स्ट सम जो है, एट्थ वाला सम। इसमें हम लोग पहले से कंसीडर करते हैं, लेट y इक्वल्स टू लॉग cos x क्यूब, cos x क्यूब माइनस ऑफ 5 है। अच्छा देखो अभी log cos x क्यूब माइनस 5 है। अनीशा
अनिशा अनम्यूट Yes, करो। sir. अच्छा बताओ अनिशा, इसमें कौन कौन से फंक्शन है? स्टार्टिंग से बताओ। ये किसका है? लॉग का है। हाँ, sir. अनिशा, हाँ अनिशा आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो देखो ये लॉग का फंक्शन है, और ये किसका है? कॉस का है। और Cos. ये किसका? एक्स क्यूब माइनस 5 का है। तो हाँ. अगर, हाँ अगर फॉर्मूलाज वगैरह याद होगा तो बताओ। स्टार्टिंग में ये देखो लॉग का फंक्शन है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा कंप्लीट एक्स का पार्ट है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखते थे हम लोग? लॉग एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूलाज याद है अनिशा? Uh, याद करो फॉर्मूला, याद करो फॉर्मूलाज, नहीं तो फिर डेरिवेटिव आगे नहीं समझेगा। ठीक है, हाँ, sir. देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव जो होता है ना, वो 1/x होता है। क्योंकि देखो जो भी है इसमें पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो y का डेरिवेटिव क्या लिखोगे? dy/dx लिखोगे। log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, बट x के प्लेस पे कौन है? cos है। तो 1/cos x³ माइनस 5 आ गया। तो हमने log का डेरिवेटिव निकाल लिया, 1/x आ गया। फिर log के बाद में कौन सा फंक्शन है? cos का फंक्शन है। तो अब किसका डेरिवेटिव निकालोगे? cos का। सो d/dx cos x³ माइनस 5 है। ठीक है, तो 1/cos x³ माइनस 5। सोहेल बता, cos का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? दीपक, cos का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस साइन। सर याद नहीं है मुझे। याद करो हाँ, क्योंकि फिर मतलब नहीं है कुछ भी। माइनस साइन। माइनस ऑफ साइन आता है, माइनस ऑफ साइन x³ माइनस 5। देखो ये मत सोचना कि फॉर्मूलाज वगैरह बाद में पढ़ लेंगे, हो जाएगा सब। डेरिवेटिव को ना पहले फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से याद रहेगा, तभी सम समझेगा अच्छे से। फॉर्मूलाज याद, एक काम करो तुम लोग, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, मंडे के लिए मंडे के लिए आप लोग क्या करोगे ना, ये पीडीएफ वगैरह जो है फॉर्मूलाज का, मतलब ये सिर्फ जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज मैंने लिखा है, तो इसको मैंने 3 टाइप्स में लिखाया है। मतलब अल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक वाला, और एक ट्रिगो वाला। तो आप लोग ना सब पीडीएफ वगैरह जो है वो मैम को या फिर सर को शेयर करो। हाँ, फॉर्मूलाज सब 2 टाइम्स लिखना है। Okay, sir. ओके सर। हाँ ये मंडे को ही, हाँ मंडे को ही। अब देखो ये कॉस के लिए क्या आ जाएगा? कॉस के लिए माइनस ऑफ साइन आ जाएगा। फिर कॉस का हो गया डेरिवेटिव। कॉस के बाद में अब किसका है? x³ माइनस 5 का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो d/dx x³ माइनस ऑफ 5 आ जाएगा। तो माइनस साइन हमने वैसे ही लिखा। ये देखो साइन का जो एंगल है और कॉस का जो एंगल है वो दोनों इक्वल है। मतलब x³ माइनस 5 x³ माइनस 5, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। सो tan x³ माइनस 5 इंटू, अच्छा x³ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3x². n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, और 5 का 0 हो जाएगा। सो आपका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 3x² इंटू tan x³ माइनस 5। टफ लग रहा है क्या ये सब? No, sir. सर लास्ट का स्टेप नहीं समझा. देखो लास्ट का स्टेप ये यहां तक, ये देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan। और Yes, sir. x³ का डेरिवेटिव, x³ का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। सो 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 2।
और 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमने 3x² को पहले लिखा और बाकी का टर्म्स वैसे ही लिखा। ओके सर। हाँ, अच्छा उसके बाद में देखो सम यहाँ पे 9th वाला सम। 9th के लिए दिया है e raised to let y equals to e raised to 3 sin square x minus of 2 cos square x minus of 2 cos square x है। अच्छा जो ये e का पावर है इसको आप कंपेयर करोगे किसके साथ, e raised to x के साथ। ये बेस में e है ना, तो e raised to x के साथ कंपेयर करो। माइनस साइन चेंज कैसे होगा, माइनस साइन तो अपने जगह पे रहेगा ना वैसे ही, उसको क्यों चेंज कर रहे हो। अगर 2 माइनस आता था तब साइन चेंज हो जाएगा। e raised to x जो है इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या होता था, e raised to x ही होता है। तो उसको लेके आओ, तो बोले कब लेके आओ, बोले रात को फोन की थी परसों, कितने बजे, 9:30 बजे के आसपास कुछ की थी। छुप के फोन करते हम लोग छत पे, सबके सामने, घर में कोई नहीं जानता, हम लोग बात करते हैं उससे। तो बात नहीं करते, कोई बात नहीं करता उससे घर पे, सिर्फ तो बात करना चाहिए। नहीं आपकी ना, बात करते हैं। तो वही तो, कौन कौन घर में बात करता है पता है, खाली वो बड़ी खाला, खालू, खालू शायद सर नहीं बड़ी करता, बड़ी खाला, इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। और उसकी जो छोटी बहन है वो, और मेरी मम्मी, नानी, अक्सा, मैं, हम रिमूव करो केरस खाला, बस। उसके अलावा इस पूरे गांव में, उसके पूरे गांव में, उसकी फैमिली में कोई बात नहीं करता उससे। तो फोन किए थे ना, मम्मी के पास नंबर है, तो मैंने फोन की थी कि मेरे को मिलना है, प्रेग्नेंट है, पता चला, खुशी हो रही है, तो मैं बोली सर एक काम करो, आप होस्ट बन जाओ सर, जो भी ऐसा करता है उसको निकाल दो डायरेक्ट। मैम आवाज आ रही है मैम? सर आवाज आ रही है आपकी, बट शायद से मैम नहीं है। हम कैसे पढ़ाई कैसे होगी फिर तुम लोगों की, ऐसे सब मैम भी गायब हो मतलब जाती है। सिर्फ 3-4 लोग क्लास में मतलब पार्टिसिपेंट्स को भी एक्टिव म्यूट कर रहते दो हैं। ना। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ बाकी जो स्टूडेंट्स है वो रेगुलर है, बट किसी का ध्यान नहीं रहता है, किसी का मतलब फिर कैसे पढ़ाई होगी तुम लोगों का। बट फिर डाउट फिर चैट से ही पूछ सकते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि सर नहीं आप म्यूट। संकेत सर से कंप्लेन करें, वो एक्शन लेंगे। सर जूम में ये भी सर सेटिंग्स में रहता है सर, जब तक वो परमिशन नहीं दोगे पार्टिसिपेंट्स को तब तक वो अनम्यूट नहीं कर सकते अपने आप को। नहीं वो सब तो पता है, वो सब तो पता है, नहीं लेकिन फिर भी खुद से तुम लोगों को समझना चाहिए, सब लोगों को। वही मैं बोल रहा हूँ कि 5 से लेकर 6-7 स्टूडेंट्स का ही ध्यान रहता है अच्छे से, बाकी लोगों का कुछ भी रिस्पांस नहीं रहता है। और अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि अनम्यूट करके बताओ, और तो किसी का फिर रिस्पांस नहीं है। और फिर अभी कैसे मतलब मैम आवाज आ रही है? सर मैम नहीं है, मैम लग रहा है चले गए। चलो ठीक है, जाने दो। चलो ठीक है, हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है, e रेज टू x है, e रेज टू x का डेरिवेटिव जो होता है वो e रेज टू x आता है। e रेज टू x का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, e रेज टू x होता है। सो x के प्लेस पे, x के प्लेस पे ये पूरा टर्म है 3 sin square x माइनस ऑफ 2 cos square x है। तो यहां पे जब डिफरेंशिएट करोगे, y का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, dy अपॉन dx। e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू x। e रेज टू x होता है। सो आपको जैसा सम दिया है वैसे ही फंक्शन लिख दो। तो e रेज टू 3 sin square x
माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स। बट x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है, बट यहाँ पे x के प्लेस पे ये पूरा टर्म है पावर में जो है, तो उसका डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना होगा। तो d अपॉन डी एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स, तो e रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स। अच्छा आप ध्यान से देखो, हम लोग एक ही स्टेप में करने वाले हैं ये सब, मतलब इसके बाद का जो पार्ट होगा। 3 हमने वैसे लिखा, साइन का पावर 2 है, इसका मतलब साइन एक्स द होल रेस टू 2 है, तो यहाँ पे आपको एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो एन जो है वो कितना है, 2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1। ये 2 साइन एक्स कैसे आया, समझा सभी को? यस सर। अच्छा नहीं समझा। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज करो। एक्स रेस टू एन का क्या फॉर्मूला है बताओ? n into x raised to n into x n minus 1। n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 होता है इशिका, ठीक है? तो n के प्लेस पे 2 है। यस सर। हाँ, तो n के प्लेस पे क्या है, 2 है, तो 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो 2 साइन एक्स को लिखोगे, समझा अभी? यस सर। अच्छा फिर उसके बाद में साइन का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। क्लियर है ये सभी को? यस सर। एक्स रेस टू एन है, एक्स रेस टू एन है, तो एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, और साइन का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, कॉस एक्स लिखोगे, तो माइनस ऑफ 2 वैसे ही लिखो। अब माइनस ऑफ 2 वैसे ही है। अच्छा ये बताओ, कॉस का पावर यहाँ पे वापस क्या है, 2 है, इशिका क्या हो जाएगा अभी बताओ ये? यस सर। इसका क्या आ जाएगा आंसर, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखूं? माइनस साइन एक्स स्क्वायर। नहीं, देखो ध्यान से देखो, ये जैसे साइन का पावर 2 था, तो उसको आपने क्या किया, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स लिखा, फिर साइन का डेरिवेटिव निकाला हमने, तो वैसे ही इसका बताओ क्या आ जाएगा, कॉस का भी पावर 2 है, 2 तो cos क्या लिखोगे, 2 cos 2 cos x हो जाएगा, हाँ और इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस साइन एक्स। तो ठीक है, अब समझा अच्छे से? यस सर। हाँ, सो अब e के पावर में यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर एक्स है माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स है। अब उसके बाद में 3 हमने वैसे ही रखा। अच्छा ये ब्रैकेट के अंदर जो आप लोगों को दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का माइनस ऑफ। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और 2 को हमने वैसे ही रखा। अब 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, साइन 2x। समझा कैसे आया? yes sir 3 को हमने वैसे ही रखा, ये जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है वो साइन 2x है, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 2 को हमने वैसे ही रखा, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। अच्छा 3 और 2 प्लस कर, सॉरी देखो अभी, तो 3 और 2 जो है प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 अगर हमने कर दिया तो ये 5 साइन 2x हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे स्टार्टिंग का पार्ट है वो आप वैसे ही कॉमन रखो, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो समझा आप लोगों को ये? yes sir यस सर। देखो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स हमने लिखा,
और फिर बाद में जो x का पार्ट था उसका हमने डेरिवेटिव यहाँ पे सेपरेट किया सॉल्व। अच्छा ये देखो जो 5 है और 7 है, 5 और 7 दोनों एक ही जैसा है, तो 7 वाला आप लोग कर लोगे, सॉरी 10th वाला सम, 5 और 10th वाला। इसका देखो कॉट का पावर 3 था, इसमें कॉस का पावर 2 है, तो कॉस स्क्वायर जो है log x स्क्वायर प्लस 7 है, तो x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करोगे पहले, फिर कॉस का डेरिवेटिव निकालोगे, फिर log का डेरिवेटिव, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव। ये 10th वाला हो जाएगा। यस सर। हाँ तो 10th वाला होमवर्क है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो है 11th वाला सम, 11th में देखो क्या दिया है, tan दिया है और cos दिया गया है और sin दिया है। आपको ना लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और जितने भी फंक्शंस हैं उन सबका डेरिवेटिव निकालना होता है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं लेट y इक्वल्स टू tan cos और sin x है यहाँ पे। तो देखो जब हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, सो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में ना सबसे जो पहले फंक्शन आता है वो tan का आता है। ये tan का एंगल में कुछ भी चेंज नहीं करोगे, तो tan का डेरिवेटिव पहले निकाल लो। तो tan का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर x के प्लेस पे क्या लिखोगे, cos sin x लिखोगे। अब उसके बाद में एक ही स्टेप में करूं क्या सब? नहीं सर, कंफ्यूज हो जाता है फिर। अच्छा देखो tan का डेरिवेटिव क्या लिखा, सेक स्क्वायर लिखा, फिर इसके बाद किसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा आप लोग बताओ? cos x का सर। cos का और ब्रैकेट के अंदर sin है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमने tan का डेरिवेटिव निकाल लिया, बाद में जो एंगल है उसका डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। cos का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स। माइनस ऑफ साइन x के प्लेस पे एंगल है, एंगल जो है वो क्या है, x, साइन x है, तो माइनस ऑफ साइन हो जाएगा। अब किसका डेरिवेटिव निकालोगे, sin x। साइन का डेरिवेटिव निकालोगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। सो ये है dy अपॉन dx। ये सब सम्स जो है आप लोगों को एमसीक्यू के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे। सो यहाँ तक कोई डाउट है अभी? नो सर। नो। नो सर। अच्छा जैसे सम अभी हमने ये वाला सॉल्व किया ना, सेम वैसे ही 12th वाला भी है। देखो यहाँ पे बाहर tan है और यहाँ पे sec है और बाद में tan है और ये साइन की जगह पे सिर्फ x रेज टू 4 प्लस 4 है, तो sec का डेरिवेटिव बताओ क्या हो जाएगा? माइनस कोस। नहीं sec का डेरिवेटिव, sec का tan square and sec square। नहीं, sec x का डेरिवेटिव, sec x into tan x, sec x into tan x। ठीक है। तो sec जो भी एंगल रहेगा वो और tan और ये एंगल हो जाएगा, फिर tan का डेरिवेटिव निकालो, तो tan का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर और इसके बाद ये एंगल हो जाएगा और x रेज टू 4 का क्या होगा, 4x रेज टू 3 आ जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर लोगे आप लोग? हाँ सर। अच्छा 13th सम देखो अभी, और हाँ प्रैक्टिस करते रहो, हाँ नहीं तो फिर कैसे समझेगा नहीं आप लोग। ओके सर। 13th वाला सम देखो, थर्टींथ सम जो है उसमें e के पावर में लेट y इक्वल्स टू e रेज टू log यहाँ पे x द होल रेज टू 2 है माइनस ऑफ log x स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब हम लोगों को ना यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम लोग ने पहले पढ़ा है वो थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप लोगों को देखो एक प्रॉपर्टी अगर पता होगा तो log के लिए देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर a का पावर जो है वो log में है और यहाँ पे m है और जो बेस है उसका वापस a है,
तो उसका आंसर जो होता है वो प्रॉपर्टी से यहाँ पे ये क्या आता है, m आता है। अगर ये दोनों बेस अगर इक्वल होते हैं तो लॉग के अंदर जो फंक्शन होता है वही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे अभी देखो ध्यान से, अच्छा लॉग का अगर बेस कुछ भी नहीं है तो उसको क्या कंसीडर करते हो? 10 क्या 10 नहीं कंसीडर करते, ई कंसीडर करते हो। वो कॉमन लॉगरिथम हो जाता है। नेचुरल लॉगरिथम के लिए बेस ई होता है। तो ये अगर बेस कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पे ई है। अच्छा दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी ई है। तो जब अगर दोनों सेम होता है तो m हम लोग राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या लिखो बताओ? ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो log x हाँ, स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखेंगे तो log x का स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की। अब इसके बाद में डिफरेंशिएट कर दो। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सो y का डेरिवेटिव हम लिखेंगे dy अपॉन dx। ये देखो x रेज टू n के फॉर्मेट में दिया है, x रेज टू n के फॉर्मेट में दिया है। तो x रेज टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। फिर हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे इसमें? माइनस लॉग किसका डेरिवेटिव निकालोगे? माइनस log x लॉग एक्स स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, पहले फर्स्ट टर्म का निकाल रहे हो ना आप। तो x रेज टू n का है तो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन हो गया। तो अब x के प्लेस पे log x है तो log x का भी तो डेरिवेटिव निकालोगे ना आप? यस सर, यस सर। अच्छा माइनस ऑफ log x का डेरिवेटिव बताओ क्या है? 1 अपॉन एक्स बट x के प्लेस पे क्या है, x स्क्वायर है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और फिर डेरिवेटिव किसका निकालू मैं? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ log x है और log x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन x। 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। अब x है तो उसका 1 हो जाएगा इसलिए लिखते नहीं है। और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2x। 2x आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? देखो x जो है सेकेंड टर्म में, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो 1 टाइम कैंसिल कर दो। ये देखो सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, 2 अपॉन एक्स बचेगा। यहाँ पे भी 2 अपॉन एक्स है। सो दोनों टर्म्स में से 2 अपॉन एक्स कॉमन निकाल लो। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, log x बचेगा। और सेकेंड टर्म में सिर्फ क्या बचेगा, कुछ नहीं है तो वहां पे 1 है। तो ये हो गया dy अपॉन dx। तो था ना ये इजी सम? यस सर। समझा आप लोगों को अच्छे से ये? समझा यस सर। सर। हाँ। अच्छा इसके बाद में ये सम हम ओरली करते हैं सॉल्व। 14th वाला सम देखो, साइन अंडर रूट एक्स है। तो सबसे पहले ये जो है ना, ये ब्रैकेट का पार्ट मतलब ये जो है ये हमारा एंगल है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या लिखोगे? कॉस एक्स। कॉस एक्स लिखोगे। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस और ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो आ जाएगा, तो कॉस हो गया। फिर अब क्या मिल रहा है आपको? रूट साइन रूट एक्स। रूट का रूट टर्म मिल रहा एक्स है। अच्छा रूट का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 1 अपॉन अपॉन 2 टू रूट एक्स। रूट एक्स। अच्छा 1 अपॉन 2 रूट हो गया वो पूरा टर्म, रूट का डेरिवेटिव हो गया। अब फिर वापस साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉस एंगल कॉस रूट एक्स हो जाएगा। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 1 रूट अपॉन टू रूट एक्स। कर लोगे सॉल्व ये? एक्स। यस यस सर। सर कि सॉल्व कर दूं मैं? कर लेंगे कर सर। लेंगे सर। अच्छा 15th वाला सम देखो, 15th वाला सम, लेट y इक्वल्स टू log mod ऑफ, यहाँ पे sec e रेज टू x का स्क्वायर है। तो डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हर्षदा
हर्षदा log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? अनम्यूट करके बताओ। इसमें क्या लिखोगे आप यहाँ पे? log x का डेरिवेटिव आवाज आ रही है हर्षदा? ओके तो 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 अपॉन x, x के प्लेस पे क्या है? sec sec ex ex रेज टू 2। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद में आप d अपॉन dx लिखोगे, फिर sec का डेरिवेटिव निकालोगे, sec e रेज टू एक्स स्क्वायर का। सो ये 1 अपॉन sec e रेज टू एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। sec का डेरिवेटिव जो होता है sec x इंटू tan x होता है, और फिर बाद में किसका डेरिवेटिव निकालोगे? ये जो एंगल में दिया है उसका, तो d अपॉन डी एक्स ई रेज टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो आपका sec e रेज टू एक्स स्क्वायर है, sec e रेज टू एक्स स्क्वायर है, तो ये जो है कैंसल हो जाएगा। सो क्या बचेगा? tan e रेज टू एक्स स्क्वायर। अच्छा e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? e raised to x square. हाँ, तो e रेज टू एक्स स्क्वायर ही रहेगा। फिर किसका डेरिवेटिव निकालोगे? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे, एक्स स्क्वायर का। देखो ये जिसको स्टार्टिंग में बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझ गया ना, उसके लिए ये इजी है, समझा ये? अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। हाँ, तो 2x आ जाएगा। तो कोई डाउट है इसमें? No, नो sir. सर। कोई क्लास तो सम आज के लिए? सिक्सटीन देखो क्या दिया है 16। लेट y इक्वल्स टू, आप लोगों का इसके बाद भी लेक्चर है क्या? No, sir. नो सर। हाँ नो फिर सर, आज एक ही लेक्चर है मैथ्स का आपका। हाँ, नहीं मुझे लगा 8 बजे अगर लेक्चर होगा तो फिर मैं फ्री कर देता आप लोगों को। लेट log x और बेस में क्या दिया है? ई स्क्वायर दिया है। अच्छा तो ये आप लोगों को चेंज ऑफ बेस लॉ पता है क्या क्या होता है? चेंज ऑफ बेस नो लॉ, सर। देखो चेंज ऑफ बेस लॉ सर जो वो होता है, माइनस आता है क्या? नहीं माइनस नहीं आता है विराम। चेंज ऑफ बेस लॉ में कैसा रहता है ना, हम बेस ई कन्वर्ट कर देते हैं दोनों का। तो अब जैसे कि समझ लो यहाँ पे log a टू द बेस b दिया है, सो आप ना इसको ऐसे लिख सकते हो, log a अपॉन log b। पहले इसका बेस b था, बट अब दोनों का बेस जो है वो e हो गया। ये प्रॉपर्टी है आप लोगों को ना 11th स्टैंडर्ड का, अगर आपको पास में टेक्स्ट बुक है तो उसको मैं सेकंड मतलब मैथ्स 2 का आपको फंक्शंस चैप्टर में ये प्रॉपर्टीज वगैरह मिल जाएगी सब। तो log a टू द बेस b को क्या लिखोगे? log a अपॉन log b लिखोगे। तो अच्छा देखो इससे हम लोग लिखते हैं ये, तो इसको क्या लिखोगे? log x लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे? log e का स्क्वायर। इसमें डाउट है किसी को? No, sir. समझा. अच्छा अब ये प्रॉपर्टी पता है आप लोगों को log का? जो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ ना उसके साइड में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर log a टू द पावर b है, तो जब अगर a का पावर अगर b है तो वो क्या हो जाता है? फैक्टर में आ जाता है b log a। ये पता है ना आप लोगों को? हाँ, sir. तो जो पावर होता है वो कहाँ पे आता है? फैक्टर में आता है। सो log x और अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा? log e आ जाएगा। अच्छा log e का वैल्यू क्या होता है? 1 log e का वैल्यू कितना होता है? 1 सर। 1. 1 होता है, 1 होता है।
तो log x और log e का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 1, log e इक्वल्स टू 1। देखो मैंने फर्स्ट स्टेप में ये प्रॉपर्टी यूज किया, चेंज ऑफ बेस लॉ बोलते हैं इसको। log a टू द बेस b को हमने log a अपॉन log b लिखा, तो log x अपॉन log x अपॉन log e स्क्वायर लिखा। सेकेंड स्टेप में हमने यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया, इसमें जो पावर होता है वो फैक्टर में आ जाता है, सो b इंटू लॉग ए हो जाएगा, सो 2 टाइम्स ऑफ log e हो जाएगा। और log e स्टूडेंट्स कितना होता है 1 होता है। अब क्योंकि ना जो डेरिवेटिव log x का होता है, नहीं ये नोट्स जो है वो 2 टाइम्स नहीं करना है आप लोगों को, ये सब सम्स जो है वो प्रैक्टिस करना है, बट बाकी जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो आप लोगों को 2 टाइम्स करना है। अच्छा आप लोग ये बताओ डेरिवेटिव ऑफ log x क्या था, 1 अपॉन एक्स। तो log x का डेरिवेटिव जो था वो 1 अपॉन एक्स था। ये log का बेस जो है ना वो e था, बट यहाँ पे log का बेस e स्क्वायर है, तो इसलिए हमने इसको चेंज किया। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। क्योंकि जो बेस जो है होता है ना वो e होना चाहिए, बट यहाँ पे e स्क्वायर था, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बेस e के लिए था, तो हमने बेस e कन्वर्ट कर दिया। अब डेरिवेटिव कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो देखो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में तो dy अपॉन dx आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में 1 अपॉन 2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो 1 अपॉन 2, तो डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा। log x के प्लेस पे पूरा log x है, तो ये क्या लिखूं मैं 1 अपॉन log x हो जाएगा। समझा इतना? यस सर। देखो 1 अपॉन 2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन log x आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, d अपॉन dx log x का डेरिवेटिव जो log का ब्रैकेट है, तो 1 अपॉन 2 log x हो जाएगा ये। और log x का डेरिवेटिव क्या लिखूं, 1 अपॉन एक्स। 1 upon तो 1 अपॉन x हो जाएगा, तो ये कंप्लीट होगा 1 अपॉन 2x log x, ये क्या हो जाएगा dy बाय dx। तो आज का कुछ डाउट है? No, sir. नहीं सर। सब समझा ना अच्छे से? Yes, sir. log x के साथ मल्टीप्लाई। नहीं log x के साथ क्या बोल रहे हो? वो जो 1 अपॉन एक्स है वो log x के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। नहीं कैसे होगा, ये डिफरेंट फंक्शंस है ना, log का है ये अलजेब्रिक है, तो दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? सर जेई में भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि घुमाते? नहीं जेई में इतना इजी नहीं आता है, ये तो अभी हमारा जो वो है ना डेरिवेटिव का भी बेसिक्स चल रहा है एकदम। ठीक है करेंगे वो भी हम लोग विराम। हाँ? अच्छा तो ठीक है, फिर मैं ये पीडीएफ अभी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, ठीक है? सर अभी हाँ भी सर बोलिए। सर। Yeah, just a second. Sir, how many students were the ones responsible for disturbing during this lecture? नहीं सर मतलब डिस्टर्ब वैसे तो कोई नहीं कर रहा था, ये अफीफा का मतलब माइक जो है वो अनम्यूट हो गया था। Okay, how long was this disturbance on? सर 1 or 2 minutes था। 1 or 2 minutes. हाँ Siddhi, can you hear me? Hello, Siddhi? Okay, this is the problem. Okay, sir, ठीक है, I'll take care of it. Thank you. जी सर जी सर। Okay, thank you. Sir, can we left?